हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के 149 एपिसोड में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, डिवाइन एल्डर के ऊपर शैडो एसोसिएशन वाले आकर अटैक करने वाले होते हैं और उनसे जेड की का इस्तेमाल पूछ रहे होते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। लेकिन जब डिवाइन एल्डर मना कर देते हैं और उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं हमको शैडो एसोसिएशन की तरफ से जो 3 बंदे आए होते हैं, वो तीनों के तीनों अलग साइड से डिवाइन एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको जो हमारे डिवाइन एल्डर होते हैं, उनके ऊपर जो डार्क शैडो एसोसिएशन के लोग आए होते हैं, तीनों साइड से अलग अलग जगह से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई उनके पीठ पे अटैक करता है, तो कोई पेट पे, तो कोई कांधे पे। उन तीनों का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डिवाइन एल्डर के बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उनके मुंह से खून निकलता है और उनकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है डिवाइन एल्डर के आर पार हो जाती है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा छटपटा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो तीनों पर्सन डिवाइन एल्डर को मार देते हैं और वो सीधे जमीन पे आकर गिरते हैं धम्म से, और वो तीनों के तीनों वहाँ से वापस चले जाते हैं मारने के बाद में। तभी उन लोग का मेन बॉस सामने आता है और डिवाइन एल्डर के सर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उनके सर के पास आने के बाद में उनसे कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कायदे से मुझे बता दो, अब मैं दोबारा तुमसे नहीं पूछूंगा। फिर ये कहने के साथ में वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और तभी जो उसके हाथ में जेड की होती है उसको हिलाते हुए कहता है, मुझे बताओ ये जेड की किस लिए है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। फिर वो डिवाइन एल्डर के सामने उस लड़की को ले आता है और उस लड़की को लाने के साथ कहता है, अगर आपने अभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से इनकार करते हैं। और ये कहने के साथ में जो उनका साथी होता है वो जियो क्यूजियाओ को उनके सामने धक्का दे देता है और वो सीधे फिर से नीचे की ओर गिरने वाली होती है। और धक्का देने के साथ दोस्तों में दिखाया जाता है वो जो उनका बॉस होता है वो जियो क्यूजियाओ के ऊपर अपना पैर रख देता है और बड़े रंगबाजी में अपनी एक स्किल को यूज करते हुए कहता है, आपको अपनी सोल को ट्रांसम्यूट करने और सर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और फिर आपको मेरे घोस्ट स्लेब में बदल दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। जियो क्यूजिया वहीं पे घुटने पे गिरे हुए कहती है, डिवाइन एल्डर। और दोस्तों उसके बाद दिखाया जाता है हमको जो उनका बॉस होता है वो अपनी कोई स्किल का यूज करने लगता है और तभी उसके चारों तरफ खूब ढेर सारी इंसानी खोपड़ियां नाचने लगती हैं। बहुत ढेर सारी इंसानों की खोपड़ी होती है वहाँ पे और साथ ही वहाँ पे डार्क कलर का ऑरा बिखर रहा होता है। और तभी वो बॉस हंसते हुए कहता है, तब मेरी डीमन डेक डार्क फॉग फिजिक्स आखिर में सभी 36 सितारों को इकट्ठा कर सकती है और मेरे लिए नेशन सोल का निर्माण कर सकती है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं वो जो उनका बॉस होता है जियो क्यूजियाओ के बगल में अपना एक खंजर फेंक देता है और उस खंजर को फेंकने के बाद हंसते हुए कहता है, अब इस बूढ़े आदमी को मारने के लिए ब्लड का यूज करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हारे गांव के सभी लोगों को जाके मार डालूंगा, उनकी सोल निकाल लूंगा और पिल्स बनाने के लिए उनका यूज करूंगा। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में वो लड़की कांपने लगती है और तभी वो आदमी कहता है, इन सब का खून आपके सर होगा अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जियो क्यूजियाओ बहुत सारा डर जाती, घबराने लगती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो कहती है, हर कोई मर जाएगा सिर्फ मेरी वजह से, नहीं ऐसा मैं नहीं होने दे सकती हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो डिवाइन एल्डर बेहाल हालत में पड़े होते हैं वो वहाँ से धीरे से कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप किसी और को मुझे मारने के लिए मजबूर करके इस दोस्त से सच में बच सकते हैं और आप अपने कर्मा से बच सकते हैं? आप अपने कर्मा से नहीं बच सकते। डिवाइन एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो जो बॉस होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हंसते हुए कहता है, क्या कहा कर्मा? एक बार जब मेरी पावर अपने पीक तक पहुंच जाएगी तो हेवंस के गॉड भी मेरे हाथों से मारे जाएंगे। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं वो जो बॉस होता है जियो क्यूजियाओ के ऊपर लाते चलाना स्टार्ट कर देता है और गुस्से में लात मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 12 सेकंड और दूंगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हें हमेशा के लिए ट्रांसम्यूट कर दूंगा अपने घोस्ट में। उस बॉस की ये बात सुनने के बाद में बेचारी जियो क्यूजियाओ बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है और तभी अपने हाथों में जो उसने डैगर दिया होता है उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के साथ कहती है, यह मेरी गलती है डिवाइन एल्डर, आप मेरी वजह से आज मारे जाएंगे और हर कोई सिर्फ मेरे कारण मरने वाला है।
और दोस्तों इस बात को सोचने के बाद में मिस जियो उस डैगर को अपने हाथों में पकड़ लेती है और तभी कहती है, अगर ऐसा है तो प्लीज सभी लोग मुझसे नफरत मत करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया इसके अलावा। और ये कहने के साथ में उस डैगर को पकड़ के रोते हुए खूब तेज चिल्लाती है और पकड़ने के साथ में दोस्तों जो डैगर फ्रंट साइड में था उसको बैक साइड में करके अपनी छाती में धम से मार लेती है। और उसके डैगर अपने में घुसेड़ने के साथ में दोस्तों चारों तरफ बस खून ही खून निकलने लगता है। और तभी में दिखाते हैं उसके डैगर मारने के साथ में वो वहाँ पे जमीन पे धम से गिर जाती है। जब डिवाइन एल्डर ये चीज देखते हैं कि बेचारी वो लड़की उनके कारण उनको बचाने के लिए वो मर गई है, वो बेचारे वहाँ पे लेटे हुए बहुत रो रहे होते हैं, बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो लड़की आखिरी सांस लेते हुए डिवाइन एल्डर से कहती है, डिवाइन एल्डर मेरे लिए आपको जिंदा रहना होगा, आप यहाँ से जाइए जल्दी। और जैसी ये बात उसने कहा होता है, जो उसने डैगर दिया होता है दोस्तों, वो उसकी सोल को ड्रेन करने लगता है, खींचने लगता है बुरी तरह से। क्योंकि उस डैगर की यही खासियत होती है कि जो कोई उसके हाथों मारा जाता है वो उसके सोल को ड्रेन कर लेता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जियो कुजियाओ की जो सोल होती है उसकी बॉडी से निकल के बाहर आ जाती है। जब उनका बॉस ये चीज देखता है कि इस बेवकूफ लड़की ने जो डैगर मैंने उस बुढ़े को मारने के लिए दिया था इसने खुद में घुसेड़ लिया, वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और गुस्साते हुए उससे कहता है, तुम बेवकूफ कमजोर मॉर्टल, तुमने मेरे प्लान को पूरी तरह से बेकार कर दिया और अब भी तुम मेरा घोस्ट स्लेव बनना चाहती हो। और दूसरे साइड दोस्तों में दिखाते हैं कि उसकी जो सोल होती है वो इसकी तरफ बढ़ रही होती है। जैसे उसकी सोल इसकी तरफ आ रही होती है, वो जो बॉस होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी सोल की गर्दन पकड़ लेता है और दबाने लगता है। और दबाने के साथ में अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, क्योंकि तुमने मेरे प्लान को खराब कर दिया और साथ ही तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुमको मार डालूंगा। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो अपनी एक स्किल का यूज करता है और जैसे वो अपनी स्किल का यूज करता है वहाँ पे एक खोपड़ी आ जाती है जिसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर निकल रहा होता है। और कुछ समय बाद दिखाते हैं उसका स्किल का इफेक्ट ये होता है, वहाँ पे खोपड़ियाँ खूब ढेर सारी बढ़ जाती हैं और जियो कुजिया की जो भी स्पिरिचुअल बॉडी होती है दोस्तों वो सारी की सारी वो खोपड़ियाँ काट रही होती है, उसको मार रही होती है, उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। और तभी वो बॉस कहता है, अब तुम भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए कि तुम कभी दोबारा पुनर्जन्म ले पाओगी, क्योंकि आज मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।